आमेर किले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 4 में आपने देखा उसका इतिहास, लेकिन भाग 5 में खुलने वाला है वो सच जो सदियों से दीवारों में कैद है। क्या ये सिर्फ एक शाही किला था, या फिर यहां छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज हम उठाएंगे परत उस अनकही कहानी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सच हमेशा आखिरी पलों में सामने आता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर अडिग खड़ा आमेर किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि समय, सत्ता, संस्कृति और स्वाभिमान की ऐसी जीवित गाथा है जिसने सदियों के उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा और फिर भी अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखा। भाग 5 में जब हम इस पूरी कहानी को अंतिम गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि आमेर का महत्व केवल उसके शीश महल की चमक या उसकी विशाल प्राचीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली शक्ति उस सोच में छिपी थी जिसने एक छोटे से राजवंश को रणनीति, कूटनीति और सांस्कृतिक संतुलन के बल पर इतिहास में अमर बना दिया। कछवाहा शासकों ने यहाँ से शासन करते हुए न केवल युद्धों में पराक्रम दिखाया, बल्कि समय के साथ बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझा। और यही कारण था कि आमेर ने मुगल काल में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी। किले की संरचना इस प्रकार की गई थी कि वह प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा रहे, ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, घुमावदार मार्ग, मजबूत परकोटे और चौकसी के लिए बने बुर्ज इस बात का प्रमाण हैं कि यह केवल वैभव का प्रतीक नहीं बल्कि अभेद्य रक्षा तंत्र भी था। किले के भीतर बने आंगन सामाजिक जीवन के केंद्र थे, जहां उत्सव मनाए जाते, विजय का जश्न होता और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते। शिला देवी मंदिर में की जाने वाली आराधना इस बात का संकेत थी कि आस्था और शासन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शीश महल की कलात्मकता यह दर्शाती है कि उस युग के कारीगर केवल निर्माणकर्ता नहीं बल्कि कलाकार भी थे, जो पत्थरों में कविता और रोशनी में जादू भर देते थे। जयगढ़ किले से जुड़ी सुरंगों की कथा आज भी रोमांच जगाती है, चाहे वे पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्य हो या लोक कथाओं की उपज, पर वे इस दुर्ग के रहस्य को और गहरा कर देती हैं। समय के साथ जब राजधानी जयपुर स्थानांतरित हुई, तब आमेर ने सत्ता का केंद्र खो दिया, लेकिन उसने अपनी आत्मा नहीं खोई। वह एक स्मृति बनकर नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनकर जीवित रहा। आधुनिक युग में जब पर्यटक इसकी सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाथी मार्ग से प्रवेश करते हैं और ऊंचाई से नीचे फैले दृश्य को निहारते हैं, तो उन्हें केवल स्थापत्य नहीं दिखता बल्कि एक ऐसा इतिहास महसूस होता है जो संघर्ष, संतुलन और स्वाभिमान की सीख देता है। आमेर हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे बदल जाएं, पर जो अपनी जड़ों, संस्कृति और मूल्यों को संजोकर रखता है, वह समय की आंधियों में भी अडिग रहता है। यही कारण है कि आज भी यह किला केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि राजस्थानी गौरव का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सांस्कृतिक चेतना में भी निहित होती है। और शायद यही आमेर का सबसे बड़ा रहस्य है, उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसकी विरासत में छिपा हुआ। जब हम आमेर किला की कहानी को और गहराई से समझते हैं, तो यह एहसास होता है कि इसकी असली ताकत इसकी दीवारों की मोटाई में नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास में थी जिसने इसे सदियों तक अडिग रखा। यह वही स्थान था जहां से राजपूताना की रणनीतियां बनी, जहां युद्ध की तैयारियां हुई और जहां शांति के समझौते भी तय किए गए। आमेर ने केवल शौर्य नहीं देखा बल्कि राजनीति की सूक्ष्म समझ भी देखी। मुगल दरबार से संबंधों ने इसे नई दिशा दी और इसी संतुलन ने कछवाहा शासकों को लंबे समय तक स्थिर शासन देने में मदद की। किले के भीतर का जीवन भी उतना ही रोचक था। रानियों के महल, गुप्त मार्ग, जल संरचनाएं और कलात्मक द्वार इस बात का प्रमाण हैं कि यह स्थान केवल युद्ध का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी केंद्र था। जब राजधानी जयपुर स्थानांतरित हुई,
तब बहुत से लोग समझते हैं कि आमेर का महत्व कम हो गया, पर सच्चाई यह है कि उसी क्षण से यह इतिहास की अमर धरोहर बन गया। सत्ता बदल सकती है पर स्मृति नहीं। राज सिंहासन कहीं और जा सकता है पर गौरव वहीं रहता है जहां वह जन्मा हो। आमेर की पहाड़ियों पर खड़ा यह दुर्ग आज भी उस स्वाभिमान की कहानी कहता है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को नहीं झुकने दिया। रात के समय जब रोशनी इसकी दीवारों को आलोकित करती है तो लगता है मानो बीता हुआ युग फिर से जीवित हो उठा हो, मानो शीश महल की चमक में अब भी दीपों की लौ झिलमिला रही हो, मानो परकोटों पर तैनात प्रहरी अब भी चौकसी कर रहे हों। पर्यटक यहाँ केवल तस्वीरें लेने नहीं आते बल्कि एक अनुभव लेकर जाते हैं, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। भाग 5 हमें यह समझाता है कि आमेर का सबसे बड़ा रहस्य कोई गुप्त सुरंग या छिपा खजाना नहीं बल्कि उसकी अटूट विरासत है। यह किला हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि उस पहचान में होती है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि आज भी आमेर किला केवल राजस्थान की शान नहीं बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक आत्मा का प्रतीक बनकर खड़ा है, अडिग, अमर और प्रेरणादायक। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर स्थित आमेर किला केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के उस स्वर्णिम अध्याय का जीवंत प्रतीक है जिसमें शौर्य, कूटनीति, कला, आस्था और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। जब हम इसकी कहानी को गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि यह दुर्ग केवल राजाओं का निवास स्थान नहीं था बल्कि एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्कर्ष और सैन्य रणनीति का केंद्र भी था। इसकी ऊंचाई केवल भौगोलिक नहीं थी बल्कि वैचारिक भी थी। यहाँ लिए गए निर्णयों ने पूरे क्षेत्र की दिशा तय की। किले की संरचना इस प्रकार की गई थी कि दुश्मन सीधे आक्रमण न कर सके। घुमावदार रास्ते, बहुस्तरीय प्राचीर और चौकसी के लिए बने बुर्ज इस बात का प्रमाण हैं कि रक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। आमेर के भीतर का जीवन भी उतना ही समृद्ध था जितना उसका बाहरी वैभव। राजदरबार में लिए जाने वाले निर्णय केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी दिशा देते थे। यहाँ के महलों की नक्काशी, भित्ति चित्र और दर्पणों से सजे कक्ष यह दर्शाते हैं कि उस युग के शिल्पकारों ने सौंदर्य और उपयोगिता का संतुलन कितनी कुशलता से साधा था। शीश महल की चमक आज भी यह एहसास कराती है कि एक छोटी सी रोशनी पूरे अंधकार को दूर कर सकती है। शायद यह केवल स्थापत्य नहीं बल्कि एक प्रतीक भी है। किले के भीतर स्थित मंदिरों में की जाने वाली पूजा यह दर्शाती है कि शासन और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। युद्ध पर जाने से पहले आशीर्वाद लेना केवल परंपरा नहीं बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत भी था। आमेर की जल संरचनाएं, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक शीतलन की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति सजग थे। यह हमें सिखाता है कि आधुनिकता का अर्थ केवल नई तकनीक नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान को समझना भी है। जब समय बदला और राजधानी जयपुर स्थानांतरित हुई तब आमेर ने सत्ता का केंद्र खो दिया पर उसने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। परिस्थितियां बदलती रहीं पर इसकी पहचान अडिग रही। आज जब पर्यटक इसकी दीवारों के बीच चलते हैं तो उन्हें केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक अनुभव मिलता है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें अपने इतिहास से जोड़ता है। आमेर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति केवल तलवार की धार में नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णयों में भी निहित होती है। कछवाहा शासकों ने जिस संतुलन और दूरदर्शिता का परिचय दिया वह इस किले की दीवारों में आज भी परिलक्षित होता है। यहाँ की हर सीढ़ी, हर आंगन और हर झरोखा उस युग की गवाही देता है जब सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि थे।
रात के समय जब प्रकाश इसकी प्राचीरों को आलोकित करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं वर्तमान से संवाद कर रहा हो। पर्यटक जब इसकी ऊंचाइयों से नीचे फैले दृश्य को देखते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए पर विरासत अमर रहती है। आमेर का सबसे बड़ा रहस्य कोई छिपा खजाना या गुप्त सुरंग नहीं, बल्कि वह विचारधारा है जिसने इसे सदियों तक जीवित रखा। अपनी संस्कृति पर गर्व, अपने मूल्यों पर विश्वास और हर परिस्थिति में दृढ़ रहने का संकल्प। आमेर किला की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर पत्थर के साथ एक नई परत खुलती जाती है। जैसे जैसे हम इसकी दीवारों के भीतर उतरते हैं, हमें केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं मिलता, बल्कि उन साधारण लोगों की भी झलक मिलती है जिनकी मेहनत और कला ने इस दुर्ग को जीवंत बनाया। किले का स्थापत्य राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की नक्काशी, मेहराबदार द्वार, झरोखे और विशाल आंगन इस बात का प्रमाण है कि यह केवल रक्षा के लिए बना किला नहीं, बल्कि शाही जीवन का भव्य केंद्र था। शीश महल की चमक आज भी पर्यटकों को विस्मित कर देती है। कहा जाता है कि एक दीपक जलाने से पूरा कक्ष तारों की तरह जगमगा उठता था। यह केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि उस समय की वैज्ञानिक समझ और शिल्पकला की पराकाष्ठा थी। जल संरक्षण की व्यवस्थाएं, कुंड, तालाब और वर्षा जल संचयन दर्शाते हैं कि यहाँ की योजना कितनी दूरदर्शी थी। पहाड़ियों के बीच स्थित होने के बावजूद यहाँ पानी की कमी नहीं होती थी, जो उस युग की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दर्शाता है। किले के गुप्त मार्गों की चर्चा आज भी रोमांच पैदा करती है। कहा जाता है कि संकट के समय शाही परिवार इन सुरंगों के माध्यम से सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि ये मार्ग रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन रास्तों ने कई बार राज्य को अचानक आक्रमणों से बचाया। आमेर केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था, यह संस्कृति, कला और आस्था का भी केंद्र था। किले के पास स्थित मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना होती थी और त्योहारों के समय पूरा परिसर उल्लास से भर उठता था। संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं, जहां दरबारी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार आमेर का जीवन बहुआयामी था, एक ओर शस्त्रों की चमक तो दूसरी ओर कला की कोमलता। समय के साथ जब जयपुर नई राजधानी बना, तब भी आमेर की गरिमा कम नहीं हुई। यह इतिहास का संरक्षक बन गया। आज यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि अतीत की जीवित पुस्तक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नया प्रश्न और एक नई प्रेरणा लेकर लौटता है। आमेर किला की गाथा को जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमें उसके वैभव के पीछे छिपा अनुशासन, त्याग और दूरदृष्टि दिखाई देती है। यह वही दुर्ग था जहां से कछवाहा शासकों ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि कूटनीति के माध्यम से राजपूताना की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। युद्धभूमि में वीरता दिखाना एक पक्ष था, पर स्थिर शासन चलाना उससे भी बड़ी चुनौती थी, और आमेर ने यह संतुलन साधा। किले के विशाल प्रांगणों में कभी दरबार सजता था, जहां न्याय के निर्णय लिए जाते थे, जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं और राज्य की नीतियां तय होती थीं। यह स्थान केवल शाही निवास नहीं, बल्कि प्रशासनिक शक्ति का केंद्र था। यहाँ की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित थी कि दूरदराज के व्यापारी भी सुरक्षित व्यापार करने आते थे। आमेर उस समय समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक बन चुका था, पर हर गौरवशाली इतिहास के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। बदलते समय, नई राजनीतिक परिस्थितियां और बढ़ती जनसंख्या ने नई राजधानी बसाने की आवश्यकता उत्पन्न की। जब जयपुर की स्थापना हुई, तब बहुतों को लगा कि आमेर का युग समाप्त हो गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि आमेर ने अपना स्वरूप बदला, राजधानी से धरोहर बना, सत्ता से स्मृति बना।
आज जब पर्यटक इसकी दीवारों को छूते हैं तो वे केवल पत्थर नहीं छूते, वे उस आत्मसम्मान को महसूस करते हैं जिसने सदियों तक इस किले को जीवित रखा। शाम के समय जब सूर्य की अंतिम किरणें इसकी प्राचीरों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं अपनी कहानी दोहरा रहा हो। आमेर किला की कहानी को जितना पढ़ा जाए उतना ही यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसमें साहस, कूटनीति, प्रेम, आस्था और आत्मसम्मान की अनगिनत परतें छिपी हुई हैं। भाग 5 में हम उस दौर को और गहराई से समझते हैं जब आमेर अपने उत्कर्ष पर था और साथ ही उस परिवर्तन को भी देखते हैं जिसने इसे राजधानी से धरोहर बना दिया। आमेर की शक्ति केवल उसकी ऊंची प्राचीरों में नहीं थी बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति में भी थी। पहाड़ियों से घिरा यह किला प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु को यहां तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई और संकरे मार्गों से गुजरना पड़ता था। यही कारण था कि कई आक्रमणों के बावजूद यह दुर्ग अडिग रहा। लेकिन आमेर की असली ताकत केवल युद्धक क्षमता नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। कछवाहा शासकों ने समय की नब्ज को पहचाना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को संतुलित रखा। यही कारण था कि राज्य लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध बना रहा। किले के भीतर का जीवन अत्यंत व्यवस्थित था। राज परिवार के लिए अलग महल, रानियों के लिए विशेष कक्ष, सैनिकों के लिए चौकियां और प्रशासन के लिए दरबार, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से निर्मित था। शीश महल की झिलमिलाती दीवारें केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण थीं। एक छोटा सा दीपक जलाने पर पूरा कक्ष तारों की तरह चमक उठता था, मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। यह दृश्य आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जल प्रबंधन की व्यवस्था भी अत्यंत अद्भुत थी। वर्षा जल संचयन, तालाबों और कुंडों की श्रृंखला और पहाड़ी ढलानों से पानी को सुरक्षित दिशा में प्रवाहित करने की तकनीक इस बात का संकेत देती है कि उस समय के शिल्पकार केवल कलाकार ही नहीं बल्कि कुशल इंजीनियर भी थे। पानी की उपलब्धता ने किले के भीतर जीवन को सुचारू बनाए रखा और लंबे घेराव के समय भी इसे आत्मनिर्भर बनाए रखा। आमेर का सांस्कृतिक जीवन भी उतना ही समृद्ध था जितना उसका सैन्य और प्रशासनिक पक्ष। त्योहारों के समय पूरा किला रंगों और रोशनी से जगमगा उठता था। मंदिरों में विशेष पूजा होती थी और राज दरबार में संगीत व नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाती थीं। यह स्थान केवल शक्ति का केंद्र नहीं बल्कि कला और आस्था का भी केंद्र था। यहाँ की दीवारों ने तलवारों की टकराहट के साथ साथ सितार और तबले की मधुर ध्वनि भी सुनी है। समय के साथ जब जनसंख्या बढ़ी और प्रशासनिक आवश्यकताएं बदलीं, तब नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया गया। जयपुर का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ और वह आधुनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। लेकिन आमेर का महत्व समाप्त नहीं हुआ बल्कि वह एक प्रतीक बन गया। वह उस युग का प्रतिनिधि बन गया जिसने राजस्थान को पहचान दी। राजधानी स्थानांतरित होने के बाद भी आमेर की प्राचीरें मौन नहीं हुईं। वे इतिहास का साक्ष्य बनकर खड़ी रहीं। आज भी जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो वे केवल एक पर्यटन स्थल नहीं देखते, वे एक युग का अनुभव करते हैं। हाथी पथ से ऊपर चढ़ते हुए, विशाल द्वारों से गुजरते हुए और महलों के प्रांगण में खड़े होकर वे उस भव्यता को महसूस करते हैं जो सदियों पहले यहाँ जीवंत थी। आमेर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने समय के साथ स्वयं को बदला पर अपनी पहचान नहीं खोई। यह किला हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची शक्ति है। यही कारण है कि आज भी यह दुर्ग केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। जब सूर्य अस्त होता है और उसकी सुनहरी किरणें किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो अतीत फिर से जीवित हो उठा हो।
हवा में एक अनकही कहानी तैरती है, वीरों की, रानियों की, कलाकारों की और उन अनगिनत लोगों की जिन्होंने इस किले को अपना जीवन दिया। भाग 5 का यह विस्तृत अध्याय हमें यह समझाता है कि आमेर का रहस्य किसी भूत प्रेत की कथा में नहीं, बल्कि उस जीवटता और दूरदर्शिता में है जिसने इसे अमर बना दिया। यह हमें सिखाता है कि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाला दर्पण है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी आमेर किला राजस्थान की शान और भारत की गौरव गाथा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है, अडिग, भव्य और प्रेरणादायक। तो ये था आमेर किले का भाग 5, जहां इतिहास मिला रहस्य से और सच मिला गर्व से। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम खोलेंगे वो रहस्यमय अध्याय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो छिपा हुआ राज, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें touchmyheartr.m। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी वेब सीरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि अगला रहस्यमयी भाग आपके होश उड़ा देगा। देखते रहिए और इतिहास को महसूस कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।